पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आजकल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यूके में हैं। लंदन प्रवास के दौरान पूज्य आचार्य जी की नेपाल के राजदूत श्रीयुत ज्ञानानंद आचार्य से दूतावास में भेंट हुई। इस अवसर पर भारत और नेपाल की सांझी संस्कृति, परंपरा और पादप औषधि आधारित चिकित्सा प्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल की उन्नति और संभावनाओं पर सार्थक पहल हेतु हाम्रो स्वाभिमान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। भेंट वार्ता के दौरान आदरणीय राजदूत की पत्नी, हाम्रो स्वाभिमान के वरिष्ठगण, पतंजलि योगपीठ यूके की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सुनीता पोद्दार जी, श्री अर्जुन कटुवाल जी, श्री किशोर सबकोटा जी, दूतावास के डीसीएम श्री रोशन खनाल जी, अन्य अधिकारीगण व पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से साध्वी देव अदिति जी, साध्वी देववाणी जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय उपस्थित रहे। दूतावास में राजदूत से मिलने के उपरांत पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी लंदन स्थित हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट यूके के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर नेपाल के राजदूत श्रीयुत ज्ञानानंद आचार्य, पतंजलि योगपीठ यूके की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सुनीता पोद्दार जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद प्रोफेसर सूर्य प्रसाद सुवेदी जी एवं यूके स्थित पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षकों की पावन उपस्थिति रही। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट यूके का अपना स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी अदिति जी द्वारा योग दीक्षा से हुआ। A very warm welcome to everyone present here, and I would like to request you all to please have a clap for each and every of us present here. बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की उपस्थिति में आज हम उस फैक्ट को और अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है योग के संदर्भ में। सबसे पहले जो प्राणायाम जिसकी बात करते हैं वो है अपना भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में बस हम लोगों को थोड़ी कमर सीधी करनी है। वो हमारी चेयर हमारा सपोर्ट कर ही रही है। अपनी गर्दन को, घाटी को भी सीधा रखिएगा और गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए। फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। श्वास को कम से कम 2.5 सेकंड लगा करके अंदर खींचिए और 2.5 सेकंड लगा करके बाहर छोड़िए। इससे ज्यादा समय लग सकता है, इससे कम मत लगाइएगा। हम लोगों को 2 रूल याद रखने हैं, 2 नियम याद रखने हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हुए। पहला नियम यह है कि हम लोगों को जितना हो सकता है हम श्वास अंदर लें और फिर जितनी हो सकती है उतना हम छोड़ें। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ट्राई टू ब्रीथ इन, इनहेल एज मच एज एयर पॉसिबल एंड ट्राई टू एक्सहेल एज मच एज एयर पॉसिबल। और फिर दूसरा नियम यह है कि श्वास को हमें मुख्य रूप से अपने फेफड़ों में भरना है। दिस इज अ एक्सरसाइज फॉर अवर लंग्स। सामान्य रूप से हम अपने फेफड़ों का मात्र देखें तो 40-50 और अधिकतम हुआ तो 60% तक ही प्रयोग कर रहे होते हैं। और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इस फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन से, ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से हम अपने फेफड़ों का थोड़ा अधिक प्रयोग कर पाते हैं, 80 से 100% तक। देखिए, अगर हम अपने फेफड़ों का कम प्रयोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम श्वासों को छोटा ले रहे हैं। हमारी जो ब्रीदिंग हो रही है दैट इज वेरी स्मॉल। और हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा के सिद्धांत पे चलता है, ऊर्जा पे चलता है। ऊर्जा कहाँ बनती है? ऊर्जा बनती है हमारे सेल्स में, कोश में। और ये जो ऊर्जा बनने का प्रोसेस है उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ये जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारा पचता है और उसके बाद कोश में जाता है, सेल्स में जाता है, कोशिकाओं में जाता है और वहां उसके पहुंचने के पश्चात वहां पर सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी बनती है। बट अगर हमने श्वास ही छोटी ली तो फिर जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो मिलती नहीं है, तो एनर्जी प्रॉपर बनती नहीं है। जहां बनती नहीं है वहां पे फिर वो सेल्स जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं और शरीर के अंदर बीमारियां आने लगती हैं। तो वी आर जस्ट ट्रेनिंग अवर बॉडी टू ब्रीथ इन डीपली एंड ब्रीथ आउट कंप्लीटली। आप लोगों ने किया ना साथ में? आइए भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं, विच इज
कपाल भाती प्राणायाम। अब ये जो कपाल भाती प्राणायाम है, व्हाट इज द चेंज बिटवीन टू, अगर उस चेंज को समझ लें तो कपाल भाती भी सिंपलर वे में हम करना सीख जाएंगे। In Bhastrika, it was forceful inhalation and forceful exhalation. But in Kapalbhati Pranayam, it is forceful exhalation only. For this forceful exhalation, we take the help of our stomach, navel. अपनी नाभि का, नाइटो का प्रयोग करके हमें श्वास को बाहर निकालना है। इसीलिए एक बहुत ही हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हमारे पेट के अंदर होता है। अब there should be a gap of 4 to 6 hours between the food and the practice of Kapalbhati प्राणायाम। हम लोग अभी बहुत सामान्य गति से कर रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग इट टू मीडियम और फास्ट स्पीड बिकॉज with regular speed everyone is comfortable, even the one who have just started, तो उनके लिए भी सही है, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी सही है। तो ये रेगुलर स्पीड में हमें एक स्ट्रोक लेना है 1 सेकेंड के अंदर। यह है कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम में सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए नॉर्मली ब्रीदिंग करते समय अगर हम अपनी उंगली यहां लगाएं तो यहां हमें श्वास आती हुई महसूस होती है, लेकिन कपालभाति करते हैं तो यहां हम लोगों को श्वास टकराएगी हाथ पे। वी कैन फील द एयर एट आवर हैंड्स, तो मतलब ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो मतलब विधि ठीक करनी है। तो इट इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन। और कपालभाति प्राणायाम तो प्राणायामों का राजा है। इससे हम 90% से ज्यादा रोगों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्रूडर्मा। इसके अलावा अगर हमारे किडनी में या कहीं गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो कपालभाति प्राणायाम बेनिफिशियल है। कपाल झरने को स्थिति में जिनको बाल झड़ते हैं, कपालभाति प्राणायाम करने से इसको साथ में आपने पतंजलि को रामरो खाल को तेल बनी आया कुछ पतंजलि केश कांति एडवांस, तो जिसके कपाल बाल झड़ते हो ना उसको लगा लीजिए, वो बड़ा अच्छा लाभ करता है। मंगाने के लिए यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह मिलता है, बाकी इंडिया से भी मंगा सकते हैं, तो वो बड़ा ही गजब का काम करता है। इसके साथ में कपालभाति प्राणायाम तो जनरली जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होगी ना उसको भी क्लियर करता है, तो इट इज गुड फॉर अवर डाइजेशन ऑल्सो। तो कॉन्स्टिपेशन को की समस्या में या फिर हमारा एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में कपालभाति प्राणायाम बेनिफिशियल है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी, एसएमएसएलई, ऑटो इम्यून डिजीजेस में कपालभाति प्राणायाम, वेरिकोज वेन्स की समस्या में कपालभाति प्राणायाम, यू नेम द डिजीज कपालभाति प्राणायाम, बेनिफिट्स इन दैट डिजीज। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस किसी अभ्यास में, जिस किसी भी समस्या में अगर किसी आंतरिक अंग में बहुत ज्यादा सूजन आ रही हो तो हमें कपालभाति प्राणायाम बहुत सजगता के साथ करना चाहिए, और अगर अवॉइड करने की जरूरत हो तो कर देना चाहिए अवॉइड। तो ये कपालभाति प्राणायाम है। और इसके बाद आइए थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ चलते हैं, जिसके साथ में मैं पूज्य साध्वी जी से यहाँ आने के लिए निवेदन करूंगी। शी हैज गॉट अ वेरी मेलोडियस वॉइस। प्रक्रिया ये है कि हमें अपने राइट हैंड के राइट थंब से और अपनी लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल विद योर राइट नॉस्ट्रिल। इनहेल विद द राइट नॉस्ट्रिल, एक्सेल विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब उसमें साथ में टेक एटलीस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ, प्लीज कंटिन्यू, टेक एटलीस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ 2.5 seconds to inhale, then next 2.5 seconds to exhale, then next 2.5 seconds to inhale, then next 2.5 seconds for इनहेलेशन। तो टोटल मतलब 10 सेकंड के अंदर एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। अब ये प्राणायाम आपको थोड़ा लगातार करना है। इसे करने में भोजन के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं आपको। ये बड़ा निरापद प्राणायाम है, बड़ी अच्छी नींद आती है इसको करने से। हमारा मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और ऑक्सीजन जब ज्यादा सप्लाई होती है ब्रेन के अंदर तो न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, हमारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। माइग्रेन की समस्या में, किसी भी प्रकार के सिर दर्द की समस्या में ये बेनिफिशियल है। और इसके साथ में विशेष रूप से जिनको बीपी की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बेनिफिशियल है। इवन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में इसके बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। तो हम लोग बस आंखें बंद करें, लगातार करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और थकान हो तो फिर राइट हैंड से छोड़ करके लेफ्ट से करने लगिएगा। पर प्लीज इस समय आप सबसे निवेदन है कि करते रहिएगा।
तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें करना चाहिए। और आइए एक नेक्स्ट 2 प्राणायाम और करते हैं, भ्रामरी और उद्गीत। बहुत ही अच्छे हैं और हम लोगों को बहुत शांति और एकाग्रता की तरफ लेकर के जाते हैं। और इसमें जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसकी विधि ये है, जब तक मैं ना कहूँ अब आप आंखें बंद रखिएगा। जब हम भ्रामरी शुरू करेंगे तो हमें अपने अंगूठे से कानों को बंद करना है, अपनी 4 फिंगर को अपनी आईब्रोज पे लगा लीजिए, शेष 3 उंगलियों को यूज कीजिए अपनी आंखों को कवर करने के लिए। गहरी लंबी श्वास लेकर के दोनों हाथों से अभ्यास कीजिएगा। गहरी लंबी श्वास लेकर के 3 बार मुख को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। आइए अभ्यास करते हैं 3 बार। Keep your eyes closed. Place your hands over your knees in Dhyan Mudra by touching your the tip of your thumb and forefinger, and rest of the fingers keep them straight. And now chanting of Om for 3 times with deep breathing. Now raise your hands in the upward direction, rub them against each other and transfer the created energy inside your palms towards your face. Slowly and slowly, kindly open your eyes now. And now you can feel the change after the chanting of Om with the Bhramari Pranayam and Udgit Pranayam. और अभी थोड़ी ही देर में हमें परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णजी महाराज हाम्रो सामु आइपुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्मानको लागि कृपया हामी सबैले उहाँको उपस्थितिमा उठेर सम्मानका साथ तालीले उहाँलाई, तालीको गडगडाहटले उहाँलाई स्वागत गरौँ। मलाई लाग्छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा बेलायतका लागि नेपाली एम्बेसडर पनि साथसाथमै आउनुभएको छ। महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको विशेष कार्यक्रम हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट युके को उद्घाटन कार्यक्रममा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनरल सेक्रेटरी हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट युके का मिस्टर अर्जुन कटवालज्यूलाई कृपया तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद।
नमस्ते। हाम्रो समाज नेपाल हाम्रो समाज ट्रस्टको तर्फबाट हामीले यहाँहरूलाई जुन निमन्त्रणा गरेर छोटो समयमा आयोजना गरेको हाम्रा यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रा आगन्तुक महानुहरू, विशेष अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र आजका हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण महाराजज्यू, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू महामहिम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू लगायत हाम्रा प्रोफेसर सुरेश सुवेदीज्यू, यहाँनिर आइसिसी का अध्यक्ष कुलाचार्यज्यू, एनसीसी यूके का अध्यक्ष सुनील बाबू खड्काज्यू, साथै यहाँनिर आइसिसी का पदाधिकारीज्यूहरू, एनसीसी का पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै नानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट यूके चाहिँ स्थापना इन्डियामा जुन हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट छ, हाम्रा महाराज आचार्यज्यूको संरक्षणमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट स्थापना भएको छ। हामीले उहाँ यहाँ उपस्थित भएको उपलक्ष्यमा उहाँको बाहुलीबाट हामीले बेलायतमा पनि आज यहाँ पनि हामीले देखिरहेका छौँ। आचार्यजी हामी सम्पूर्ण नेपालीको एउटा शिरोमणि हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ सम्पूर्णको साझा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामी नेपालीहरू चाहिँ यसमा यो संस्थामा बल्ल भर्खरै जोडिँदैछौँ। पहिलो पटक हामीले यो हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट मार्फत जोडिने मौका पाएका छौँ। त्यसैले आज हामी हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको समिति पनि गठन गर्नेछौँ। यसपछि हाम्रो कार्यक्रमहरूमा हाम्रो नेपाली समुदायमा पनि हामी आयुर्वेद शिरोमणि आचार्यज्यूको कार्यक्रम, उहाँको हाम्रो स्वाभिमान नेपालीहरू संसारभरि जहाँ जहाँ रहे पनि आफ्नो स्वाभिमान, गौरव, आफ्नो व्यक्तित्व, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृतिलाई परिचय गरेर लैजान सक्नुहुनेछ। यसको हामीलाई मार्गदर्शन, हामीलाई चिन्तन, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा मोटिभेसनल स्पिच पनि उहाँले अहिले दिनुहुनेछ। हामी दोहोरिएर यसलाई ग्रहण गर्नेछौँ। यहाँहरूको साँझ एकदम रमणीय रहोस्। यहाँहरूलाई योगामा एवं मोटिभेसनल स्पिच आयुर्वेदमा हामीलाई अहिले चाहिँ शिरोमणि आचार्यज्यूले बताउनु हुने नै छ। म उहाँको लन्डन बेलायत बसाई एकदम राम्रो होस्, उहाँको विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक रहोस्। हामी नेपाली समुदायमा आज मात्रै हामीले टाइम पाएका थियौँ, किनभने हामीले धेरै पछाडि थाहा पाएर चाहिँ छोटो समयमा सुरु गरेको भएर यसको लागि धेरै तयारी हुन सकेन। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीलाई सम्पूर्ण हाम्रा यहाँ गुरुको शिष्यहरू, हाम्रो योगपीठ पतञ्जलि योगपीठका महानुभावहरू, योग प्रशिक्षकज्यूहरू, शिष्यहरू उपस्थित भएर यो सभामा उपस्थित भइदिएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै म छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। आई एम भेरी प्लिज टु वेलकम एभ्री वान हियर फर टुनाइट। वेलकम एभ्री वान। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको छोटो मिठो मन्तव्यका लागि। यसपछि भने म स्टेजमा आइदिनु हुनुको लागि आग्रह गर्दछु। इन्ट्रोडक्सन अफ हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको बारेमा बताइदिनु हुनुको लागि, प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि म स्टेजमा आइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु पूज्य साध्वी देवादितिज्यूलाई। सर्वप्रथम यहाँ हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नेपाल के राजदूत आदरणीय ज्ञानचन्द्र आचार्यजीलाई नमन वन्दन स्वागत छ। अनि साथमा हाम्रो माझमा आज मुख्य रूपमा उपस्थित हाम्रो सबैको लागि गौरव पनि हुनुहुन्छ र साथमा हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हो कि आज हामीले परम श्रद्धेय आचार्य महाराजको सानिध्य प्राप्त गरिरहेछौँ। मुख्य रूप में 2013 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य महाराज के सानिध्य में भारत के अंदर हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट की रचना हुई थी। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस ट्रस्ट के संरक्षक हैं, परम श्रद्धेय आचार्य महाराज इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ में इस ट्रस्ट के माध्यम से ये एक प्रयास किया गया जो कि काफ़ी सफल हुआ और उसको अब हम ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य है कि नेपाली संस्कृति
नेपाली भाषा, नेपाली परंपरा को हम किस तरह, चाहे हम देश के किसी भी कोने में जाएं, परंतु अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी भाषा, अपने गौरव, अपने इतिहास के गौरव, अपने पूर्वजों के गौरव को हम लेकर के जिए और उसके साथ में, उसके माध्यम से अपने स्वाभिमान को, जिसका नाम है हमरो स्वाभिमान, उस स्वाभिमान को हम अपने जीवित रखें और उसके माध्यम से जहां पे भी हम हैं, मात्र सिर्फ अपने जीवन में नहीं और भी नेपाली लोगों के साथ साथ अपने संपूर्ण जितने भी समाज के लोग हैं उनके जीवन में इस संस्कृति के माध्यम से उन्नति का हम कारण बन सके, ये एक बहुत ही इस रूप में एक ठूलो कदम थियो। और इसके पश्चात आज ये हमारे लिए सौभाग्य को कुरायो छ किनकि परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को उपस्थिति हाम्रो माझमा छ। तो एक सूर्य के समक्ष दिया जलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठूलो रूप में हामीले त्यो विषयमा सबै जान्ने हो, तर परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को मुखले जानेपछि तो कस्तो राम्रो हुन्छ नि। तो भएपछि तो म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि आज इसका इनॉग्रेशन अपने यहाँ यूके के अंदर होने वाला है। हाम्रो स्वाभिमान यूके चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद अ ग्रेट clapping, and with a great clapping we would be able to increase the motivation of each and every person present here. Thank you निरुषा जी। म मेरो वक्तव्यलाई यही नै विराम दिन्छौँ। हामीले शीघ्र अतिशीघ्र परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराजको वाणी सुन्ने हो। ओम ओम। धेरै धेरै धन्यवाद साध्वीज्यू। महानुभावहरू, अब यसपछि भने सानो रिसाइटेसन अफ संस्कृत श्लोका रहेको छ। म संस्कृत श्लोका रिसाइटेसन गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस समृद्धि पोखरेल ज्यूलाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। This means, lead me from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. Om peace, peace, peace. Om Shahana Bhavatu Shahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vitvishavahay. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Together may we too move. Together may we too relish. Together may we perform. May what has been studied by us be filled with brilliance. Om peace, peace, peace. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Wow, well done Samriddhi. It was really amazing. महानुभावहरू, आफ्नो छोराछोरीले यसरी संस्कृत रिसाइट गरिरहँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै गर्व महसुस हुन्छ। हाम्रा अबका नेक्स्ट जेनेरेसनका बालबालिकाहरूलाई यो अत्यन्तै जरुरी छ। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाजलाई फलो गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले यो हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। जहाँ धर्म संस्कृति र परम्परालाई फलो गरिन्छ त्यहाँ अनुशासन हुन्छ, जहाँ अनुशासन त्यहाँ जीवन पक्कै पनि आनन्दमय हुन्छ। फेरि पनि समृद्धिलाई धन्यवाद दिँदै अब भने यो थोरै सुनसान सुनसान जस्तो लागिरहेको छ यो माहौल, यो रमाइलो गराउनका लागि म डान्स लिएर आउँदै छिन् प्यारी नानी हाम्रो प्रेसिडेन्ट ज्यू कुलाचार्य की सुपुत्री हुनुहुन्छ उहाँ। आई वुड लाइक टु वेलकम अन द स्टेज मिस कृतिका आचार्य। प्लिज हैव अ राउन्ड अफ अप्लॉज। थ्याङ्क यू।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नानुलाई। We are so proud of you. एकदमै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो नानुले। कृतिका आचार्य हाम्रो श्रद्धेय कुल आचार्यज्यूकी सुपुत्री हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यसै गरी फेरि पनि म वी आर भेरी प्राउड अफ यु भन्न चाहन्छु रिसाइटेसन अफ संस्कृत श्लोकाको लागि समृद्धि पोखरेललाई पनि एकचोटि सबैले तालीले उहाँहरूको ऊर्जालाई थपिदिउँ प्लिज। थ्याङ्क यू। योग सत्र के उपरांत ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। अब भने हाम्रो यस कार्यक्रमको पालो रहेको छ शुभकामना मन्तव्यको। शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनको लागि म स्टेजमा आइदिनुहुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु NRNA UK का प्रेसिडेन्ट आदरणीय सुनिल बाबु खड्काज्यूलाई। अतिथिहरूमा नमस्ते, शुभ सन्ध्या। गराविश्य नेपाली सङ्घ स्थापना कालदेखि नै नेपालमा विशेषतः नेपालमा हुर्किएको नव युवाहरू, बालबच्चा, भाइ बहिनीहरूलाई एउटा संस्कृति नेपाली भाषालाई जोगाना गरेर नेपालीपनको जोगाना गर्न लागिरहेका छौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामी कतिसम्म भयौँ, कति सफल भयौँ, यो हाम्रो फ्युचरलाई बनाउँछ। आज यस कार्यक्रममा खास त मलाई यो योगा भन्ने बित्तिकै त महासागर हो। म पनि यो महासागरको एउटा थोपा हुन पाउँदा खुसी लागिरहेको छ। विशेष त म यस मञ्चबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो श्रीमतीजीलाई। उहाँ योगा टिचर पनि हुनुहुन्छ र मलाई थाहा थिएन उहाँ कति राम्रो योगा गर्नुहुन्छ भनेर। उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक मेरो साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको श्रीमती कति राम्रो योगा गर्नुहुन्छ, तर मलाई त्यो विशेष त्यो थाहा नभएको कारणले पनि म त्यति धेरै थाहा थिएन। तर उहाँ माताजीले आज चाहिँ आज हामीलाई कुनै के भन्नुभयो वचन दिन लगाउनु भयो, अबदेखि तपाईँहरू योगा गर्नुपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ अब निरोगी बन्नुपर्छ। यति राम्रो काम उहाँले माग्नुभएको त होइन, हामीले दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले अझै माग्नुभयो। खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। जुन कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ योगाबाट निरोग बनाउने मन र यो प्राणायाम योगा गरेर निरोगी बनाउने मनलाई जोड्ने, यो त साह्रै राम्रो काम हो। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ र म खुसी लाग्छ यो कार्यक्रममा आज म सहभागी हुन पाएँ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो तपाईँको जुन स्वाभिमान ट्रस्ट अझै राम्रो होस्, बढोस्। धेरै धेरै देशमा चाहिँ स्वाभिमानले चाहिँ सुन्न पाइयोस् राम्रो काम गरेको, र स्वाभिमानको चाहिँ योगबाट पनि धेरै चिजहरू नेपाली मनहरूलाई धर्म संस्कृतिले बिछोड्ने होइन, तोड्ने होइन, त्यसलाई जोड्ने काम पनि गर्छ भन्दै यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि पनि म कामना गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रगति होस् र म अन्तमा यो पनि भन्न चाहन्छु गरावासी नेपाली सङ्घ सदैव तपाईँहरूको प्रगतिको लागि तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्नको लागि तयार छ र हामी गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग जोडिन चाहन्छौँ र स्पेसली म पनि जोडिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू र तपाईँहरूको शुभकामना होस्। आदरणीय सुनिल बाबु खड्काज्यूलाई उहाँको छोटो मिठो मन्तव्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महानुभावहरू, शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममै म यहाँ स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु युनिभर्सिटी अफ लिड्स UK का
प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, श्रद्धेय सूर्य प्रसाद सुवेदी OBE। नमस्कार र हार्दिक नमन यहाँहरू सबैलाई। आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्व गर्ने सुनिता पोद्दारज्यू, आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मैले भन्नुपर्छ ज्ञानको भण्डार आचार्य बालकृष्णज्यू, महामहिम राजदूतज्यू, NRN UK का सभापति कुल आचार्यज्यू, NRN UK का सभापति सुनिल बाबु खड्काज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू र महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको यो पुनीत अवसरमा उपस्थित भएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वाभिमान UK को उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र त्यो संस्थालाई मेरो तर्फबाट हुने सहयोग एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको नाताले हुने सहयोग सदा हुनेछ भन्ने पनि म आश्वस्त गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरा हामी गौरवान्वित छौँ र आचार्य बालकृष्णज्यूको उपस्थिति हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गौरवमय क्षण हो। मैले उहाँको बारेमा जति पढेको छु उहाँलाई ज्ञानको भण्डारको रूपमा मैले देखेको छु। आर्थिक प्रगति सँगसँगै पाश्चात्य जगतले अहिलेसम्म नेतृत्व गरेको जुन वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरेको थियो त्यसले पूर्वीय सभ्यता केही ओझेलमा पर्न गएको थियो। अब पूर्वीय सभ्यताको पुनर्जागरण र पुनरुत्थान हुन लागेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र त्यो पुनर्जागरण र पुनरुत्थानमा पतञ्जलि योगपीठ र खास गरेर आचार्य बालकृष्णज्यूले दिनुभएको योगदान अत्यन्तै सराहनीय छ। यो पूर्वीय सभ्यताका मान्छेहरूको लागि मात्र नभइकन संसारभरिका मान्छेहरूको लागि भलो हुन सक्ने, संसारभरिका मान्छेहरू लाभान्वित हुन सक्ने जुन काम उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसको त्यो संस्थालाई मद्दत दिनको लागि स्वाभिमान UK जसरी स्थापना भएको छ त्यो संस्थाले पतञ्जलि योगपीठको स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिमा यथेष्ट सहयोग पुर्याउनु छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। पूर्वीय सभ्यता भनेको अत्यन्तै धेरै विशाल र अत्यन्तै पुरानो सभ्यता हो। त्यो सभ्यताभित्र भएका बहुमूल्य कुराहरूको खोजी नीति गर्ने, प्रकाशमा ल्याउने र संसारलाई त्यसले लाभान्वित कसरी हुन सक्छ भनेर अथक प्रयास गर्ने संस्थाको रूपमा मैले लिएको छु र खास गरेर आचार्य बालकृष्ण महाराजजीको आफ्नो व्यक्तिगत योगदान एउटा कुनै पनि संसारको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको उत्कृष्ट प्रोफेसरले दिने योगदान भन्दा उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र उहाँको योगदान अझै हामीले पाउन सकौँ। ज्ञान अभिवृद्धि र ज्ञान विस्तार दुईटै काममा उहाँहरूलाई अझ ऊर्जा प्रदान गरोस्, ईश्वरले अझ धेरै शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना सहित मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। छोटो मिठो मन्तव्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज हामीसँग विशेष एवं विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र स्वागत मन्तव्यकै क्रममा म यहाँ एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई निम्त्याउन चाहन्छु। Mrs. Sunita Poddar was appointed as a trustee and international yoga coordinator of Patanjali Yogpith UK Trust in October 2007. Since her appointment as a trustee, the achievements of PYP UK Trust within the UK and worldwide have been immense. Her entrepreneurial spirit and desire to change society for the better has led her to take up charity work and earn a reputation as a leading philanthropist. Sunita ji was the first Scottish Asian woman in Scotland to be honored with the title of Honorary Consul of Nepal, Glasgow, Scotland, for a period of 4 years, and has offered continual support to the Nepalese community of Scotland, offering employment, sponsorship and guidance. Her most recent support was securing premises in Glasgow from the local authority for use as a local community center for the Nepalese community, and has since created a small Pasupatinath temple. Nepal and the Nepalese community is very close to Sunita ji's heart, which has inspired her to propose the inauguration of Hamro Swabhiman Trust in the UK. We are delighted that she was able to join us here today. Please welcome Sunita Poddar, trustee of Patanjali Yogpith UK Trust. अब भने म
यहाँ शुभकामना मन्तव्य गर्न आइदिनु हुनुको लागि म आग्रह गर्दछु। प्रेसिडेन्ट अफ एनआरएनए आइसिसी आदरणीय कुल आचार्यज्यूलाई। सर्वप्रथम त अत्यन्त खुसीको कुरा हो, मलाई याद छ 2009 मा बाबा रामदेवजीलाई यहाँ नजिकै वेम्बलीमा हामीले भव्यताका साथ ठूलो संख्यामा नेपालीमा मात्रै योग शिविर सञ्चालन गरेका थियौं। त्यति बेला सुनिताजी र म पहिलोचोटि भेटेर छलफल गरेर हामीले चाहिँ नेपालीको माझमा योग गर्ने प्रयास गर्यौं। त्यस्तै आज फेरि सुनिताजीले नेपालीको माझमा बालकृष्णजी आउँदै हुनुहुन्छ, सानो कार्यक्रम गरौँ भनेर छोटो समयमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं। उपस्थित हुनुभएका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति अगाडि अलिकति पछाडि बसेर काम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सौभाग्यको कुरा हो, एकजना नेपालको स्याङ्जामा जन्मिनु भएको सरदेव आचार्य श्री आज इन्डियामा, अघि हामी सरस्वती लन्चमा कुरा गर्दै थियौं, चाहे त्यो पतञ्जलिको कुरा गरौं, चाहे विश्वमा योगबाट संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई निरोगी बनाउने कुराहरू गरौं, चाहे धेरैलाई रोजगारी दिनको लागि ठूलो व्यापार र व्यवसायको कुरा गरौं, आज नेपालीले प्राउड गर्नुपर्छ। यस्तो व्यक्तित्व हाम्रो अगाडि सबै कुराले गइरहेपछि नेपालीहरू विभिन्न कुरामा लाग्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हामी बाहिर बस्ने नेपालीहरू आफ्नै तनावमा हुन्छौं, तर ती तनावलाई पनि हटाउने गरी हाम्रो सामु सरदेव आचार्य श्री पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। एकचोटि जोरदार तालीका साथ नेपाली सम्मान गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। महामहिमज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, यस्तो व्यस्त समयमा उहाँले समय दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रोफेसर सुरेश सर लगायत उपस्थित सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। केही कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसमा म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। हामीले अझ बृहत्तर गर्न सक्थ्यौं होला, छोटो समय र अरू विभिन्न व्यस्तताले गर्दाखेरि जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन, जुन योगा गर्नुपर्ने थियो त्यो अझ पूर्ण हुन सकेन, त्यस्तै अरू धेरै कुराहरू हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन। हामी वास्तवमा भन्ने हो भने यो ध्यान योग गरेर आफू निरोगी हुने कुरा त एउटा छँदैछ रोग लाग्नुभन्दा पहिला। त्यो भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल यस्तो ध्यान केन्द्र बन्न सक्छ। हिमाल पहाड र ध्यान गर्नको लागि नेपाल भन्दा उत्तम जग्गा कहाँ हुन सक्छ? र त्यसमा पनि नेपालमा जन्मिएको सरदेव आचार्य श्री जसले संसारमा आज योगको माध्यमबाट संसारलाई निरोगी बनाउने कामदेखि लिएर स्वस्थ बनाउने काम गर्नुभएको छ। म नेपालीको नाताले आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै कामहरू नेपालमा भएका छन्। भर्खरै मात्रै तपाईहरुले देख्नु भएको छ, खप्तडमा पुगेर नेपालमा अझ बढी कामहरू गर्ने पतञ्जलिको जुन कार्य सुरु पनि भइरहेको छ। धेरै पहिलादेखि हामी हाम्रा संस्थापक अध्यक्षलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, उपेन्द्र महतोजीलाई। उहाँहरूले पनि हामीलाई सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, धेरै पहिलादेखि नेपालको लागि यति धेरै माया गरेर बाबा रामदेवजी होस् अथवा सरदेव आचार्य श्री बालकृष्णजी होस्, नेपाललाई अत्यन्त माया गरेर जहिले पनि नेपालमा पुग्नुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ जुममा मिटिङ गर्दै गर्दा नेपाली बोल्नुहुन्छ बाबा रामदेवजीले पनि हामीलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। त्यो कारणले अब नेपालमा आध्यात्मिक केन्द्र बनाउन, अब नेपाललाई योगा सेन्टर बनाउन अथवा हिमाल पहाडमा अब संसारभरिका नेपालीहरू अथवा विदेशीहरूलाई नेपालमा लगेर एउटा केन्द्र, ठुल्ठुला केन्द्रहरू बनाउनको लागि आचार्य श्रीसँग विनम्र बाहिर बस्ने गैरआवासीय नेपालीको तर्फबाट 80 लाखको तर्फबाट म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आशा छ नेपालमा अझ धेरै कामहरू हुनेछ, धेरै रोजगारीहरू सिर्जना हुनेछन्, पतञ्जलिका धेरै कामहरू हुनेछन्। यो पनि म संसारभरिका नेपालीहरूको तर्फबाट 80 लाखको तर्फबाट सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै बोले भने सरदेव आचार्य श्रीको कुरा हामी सुन्न बाँकी छ, तर मलाई आज एउटा जीवनमा गरेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम अथवा जीवनमा गरेको मेहनतको केही कुरा आचार्य श्रीको थोरै पर्मिसन लिएर मैले यहाँ थोरै एनआरएनको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, अन्यथा लिनु हुने छैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समस्त उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा आज हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ। खुसीको दिन छ।
अब हामीले यो हाम्रो स्वाभिमान नेपालीको स्वाभिमान ट्रस्ट जसरी इन्डियामा नेपालमा छ तेस्रो कन्ट्री हामी यहाँ घोषणा गर्दैछौँ। आउने पदाधिकारीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो ट्रस्टले धेरै नेपालीका कला संस्कृति बचाउने कामदेखि लिएर संसारभरि फैलाउने काम पनि गर्नेछ भन्ने पनि म विश्वास लिएको छु। र हामीले गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो कला संस्कृति बचाउने मात्रै होइन, नेपालमा यसरी नागरिकताको लबिङ गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने, संसारभरिका नेपालीलाई डलर एकाउन्ट खोल्नु पाउनुपर्छ, बाहिर बसेर पनि भोटिङ राइट गर्न पाउनुपर्छ भनेर जुन हामीले अर्जुन दृष्टि राखेका थियौँ ती कामहरू लगभग पुरा भएका छन्। र अब हाम्रो कला संस्कृति बचाएर नेपालको विकासमा आचार्य श्रीको आशीर्वाद लिएर हामी नेपालको विकासको सच्चा साझेदारी बन्न पनि सकौँ र यो स्वाभिमानले त्यतातिर पनि र हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि मिलेर अगाडि बढ्न सकौँ। आचार्य श्रीले नेपालीहरूलाई सम्झेर हाम्रो स्वाभिमान सुरु गरौँ भनेर हाम्रो 2-3टा मिटिङमा पनि उहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। विशेष गरी सुनिताजीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो भैरव सर कता हुनुहुन्छ, एकचोटि भैरव सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिहाइन्ड द सिनमा अर्जुनजी लगायत धेरै साथीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले अलि लामो नै बोले, छोटै बोल्छु भन्दै यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट युके उदाहरणीय बन्नेछ र अब केही मिनेट अथवा घण्टाभित्र नै यहाँ कमिटी घोषणा हुँदैछ। यदि भोलिन्टियरले कसैले म यसमा काम गर्छु भन्ने इच्छा छ भने तपाईँहरूलाई अझै पनि खुला छ आइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कुल आचार्यज्यूलाई। पूज्य आचार्य जी ने इस अवसर पर हमरो स्वाभिमान यूके से अधिक लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। एक बार हम सब मिल करके ओंकार का उच्चारण करते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ आज इस पवित्र अवसर पर आप सब उपस्थित सभी बंधुओं को मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व में योग की स्थापना आज ही जो इंटरनेशनल योगा डे भयो, आज महामहिम हाम्रो राजदूत महोदय यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो ट्रस्टी माता सुनीता जी, और मैं देख्दैछु कि हाम्रो मणिक शाह जी, हाम्रो मणिक भाई को हाम्रो धर्मपत्नी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, बाँकी बहिनीहरूलाई दिदीलाई लिएर, और हाम्रो एनआरएन को अध्यक्ष जी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो पूज्य साध्वी जी, हाम्रो डॉक्टर अनुराग जी, और हमारे एनआरएन को बाकी सब बंधुहरू, हमारे दिदी बहनीहरू, हाम्रो सबै सम्मानित महानुभावहरू। तो आज इंटरनेशनल योगा डे इंटरनेशनल रूप में मनाइँदैछ, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसकी पीछे की जो सोच और दृष्टि है वह पतंजलि योगपीठ की है, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की है, पतंजलि के हमारे पूरे लाखों जो कार्यकर्ता शिक्षक भाई बहन है उनकी है। जब यूएनओ में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा वहाँ भा, सबसे पहले फोन गरेर म पनि थिएँ पूज्य स्वामी जी, आप हमको धन्यवाद नहीं करोगे, मैंने बड़ा सा काम कर दिया है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। तो
तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी जितने भी हमारी योग शिक्षक भाई बहनें, हमारी भाई यहाँ पर बैठे हैं। योग कक्षाएं कितने जने लेती हैं आप लोग में से? जरा हाथ उठाना जो योग कक्षा लेने वाले लोग हैं। इधर राजदूत जी अलिकति हेर्नु त निगा थुप्रै यो डेली योग कक्षा लिने हाम्रो टिमहरू हुन् के सब। तो बहुत शुभकामना। तो जति हाम्रो आदरणीय आचार्यजीले बोलाएको त्यति तो बिना बोलाए पनि त्योभन्दा धेरै छन् यहाँ। तो थाहा नभएर यति हो। हाम्रो संस्था पतञ्जलि योग समितिको रूपमा भारतमा लगभग 10 लाख जति हाम्रो योग शिक्षकहरू, लगभग 1 लाख योग कक्षा, नेपालमा पतञ्जलि योगपीठको रूपमा लगभग 60,000 जति योग शिक्षकहरू, पूरा 77 जिल्लामा लगभग हाम्रो 8,000 भन्दा धेरै रेगुलर योग कक्षाहरू। यसरी नै अब यूके में भी हमारे जो कक्षाएं चल रही, जहाँ तक मुझे पता है हमारी बहनें लगी हुई हैं लगातार निस्वार्थ भाव से। लोग कहते हैं यूके में तो कुछ फ्री फोकट में नहीं मिलता, तो 200 कक्षाएं हमारी फ्री चल रही हैं, वीकली जो कक्षाएं चलती हैं। और इसके लिए भी आप सब बहुत धन्यवाद की, बधाई के पात्र हैं। आप यहाँ योग सिखाते हो फ्री में, हमें गौरव होता है हरिद्वार में। हम कह देते हैं हमारी ऐसी बहनें हैं, हमारे ऐसे टीचर हैं। तो हमारे गौरव को बढ़ाने के लिए आप लगे हो, चाहे हम बात न भी करें। ये सब हमारे तब सबै जना एकलव्य को जस्तै एकदम एकलव्य की तरह से लगे हुए हैं। न जाने कभी 5-6 साल के बाद हम आए हैं। हामी कहिले भेट हुन सकिएला, कहिले न पनि हुन सकिएला। कभी मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पर भावना में हम कहीं दूर नहीं हैं। इसलिए बिना बुलाए भी हम यहाँ पर हैं, है ना। तो यह संवेदनाओं का, भावनाओं का, ये दिल का प्रेम है। आप सब काम छोड़ करके, कहते हैं यूके में वर्किंग डे में लोग इकट्ठे मुश्किल से होते हैं। आप सब, मुझे पता है कितने कितने घंटे के ड्राइव करके आए, बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ। पर आपकी भावनाएं, तपाईहरुको जो भावना प्रबल हुन्छ भने मान्छेले केही पनि गर्न सक्दो रहेछ। त्यसको उदाहरण हो तपाईहरु। तो म धेरै आफ्नो हृदयको गहराईबाट, मैं अपने हृदय की बहुत भावनाओं से आपको सम्मान करते हुए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन और आप सबको मैं वंदन करता हूँ। आज हामीले एउटा विशेष प्रयोजनको लागि यहाँ हाम्रो स्वाभिमान वस्तुतः यो शब्दको चयन पनि मेरो कल्पना हो कि जस्तो हामी भारतमा भारत स्वाभिमान हाम्रो संगठन छ पहिलेदेखि। पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योग समिति के माध्यम ले हम लोग पूरे विश्व में बहुत सारे संस्था या व्यक्तिहरूलाई जोडेर हामी ठुला योग को काम गर्दैछौँ। फिर इस हाम्रो स्वाभिमानको आवश्यकता किन? पहले से ही इतनी संस्थाएं हैं, यति धेरै संस्थाहरू छ। यदि इंडिया को कुरा गर्ने हो भने वहाँ देहरादूनमा शायद सैकड़ों संस्थाहरू छ, नेपालीहरूको सैकड़ों संस्था छ। हर जाति को आफ्नो संस्था छ, हर जाति को। और जातिमा पनि हर मोहल्लामा संस्था छ, अलग अलग मोहल्ला गली गलीमा। फिर अलग अलग कार्यको हिसाबले संस्था छ, पार्टीको हिसाबले संस्था छ। संस्था ही संस्था है। तो मैंने सोचे कि तुम आदमी कितने हो, तपाईहरु मान्छे कति और तपाईहरुको संस्था कति। तो लगभग एक मान्छे चाहिए 10-10 संस्थामा रहेछ और एउटा संस्थामा 10-10, 15-15 मान्छे पनि रहेछ। तो यदि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने त एउटा मान्छे एउटा संस्था भएछ। तो त्यो यो त खतरनाक काम। तो फिर अब हाम्रो स्वाभिमानले हामीले के गर्ने? मैंने कहा हाम्रो स्वाभिमानलाई एउटा अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट बनाउनु। सब जाति, समुदाय, विभाग, जो टुकड़ा टुकड़ा में बटेको समाज, संस्था वो होनी चाहिए
जो सबको जोड़े। संस्था वो नहीं होनी चाहिए जो हमारे बीच में भी और भेद पैदा करे। यो हाम्रो लक्ष्य हो। तो फेरि अर्को कुरा मैले के देखेँ भने भारतमा नै, नेपालमा त हाम्रो पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्ट पनि छ, पतञ्जलि योग समितिले पनि काम गरिरहेछ। तो हाम्रो स्वाभिमानको लक्ष्य त्यो नेपाल बाहेक बाहिर, यिनी नेपालमा पनि काम गर्ने हो भने त्यो बाहिरका नेपालीहरूले गएर काम गर्नको लागि यो भावनाले त्यसको कल्पना गरेको। और अर्को कुरा, भारतमा पनि नेपालबाट सुरुमा कोही बाहिर जान्छ नि भारतमा, तो चाहिँ नि नेपाली हुँदो रहेछ। नेपालबाट गए नेपाली हो, स्वाभाविक हो। केही समयपछि फेरि 2-4-5 वर्ष अलि सेटल भएर अलि ठिकठाक काम पायो भने त्यो फेरि गोर्खाली हुँदो रहेछ क्या। नेपालीबाट फेरि कन्भर्ट हुन्छ गोर्खालीमा। फेरि अलिकति केही समयपछि अरू 5-7 वर्ष अरू भयो, अलिअलि कमाइ सुरु भयो, त्यहाँबाट त फेरि नेपालीमा कसैले कुरा गर्यो भने पनि त्यसले त अनजान बनेर हिँड्दो रहेछ क्या। तो खतरनाक काम। मैले देखेँ कि ये तो इस तरह तो नेपाली को अस्तित्व खत्म हुन्छ नि, तो समाप्त हुन्छ। जस्तो मुझे गर्व है, जितने मेरी बहनें इधर बैठी हैं ज़्यादातर गुजराती हैं, इनके घर में गुजराती बोला जाता है। ये दुनिया में कहीं भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूएसए में है, गुजरात में है, चाहे भारत में कहीं पर भी है। पर ये उदाहरण, ये अच्छा, ये आ गई, ये तपाईहरुको लागि उदाहरण हो। यिनीहरु तिमीहरु कति नेपाली बोल्नुहुन्छ घरमा? बाबु नानीहरुको बीचमा कति नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्छ? हात उठाऊ त, जो घरमा एकदम नेपालीमा कुरा गर्ने बाबु नानीहरुसँग। तो बस त्यसलाई गर्नु। अब मैं एउटा कुरा बताऊं, मैले एकजनासित, यो त इन्डियाको कुरा सुनाउँदैछु, मैले एकसित सोधेँ कि बाबू नेपाली जानते हो? मैंने भी 2 वर्ष सीखो माता, ये मैं सोच लेना मेरे को ऐसी नेपाली आती थी, तो मैंने अभी सीख लिया ये नेपालियों को समझाने के लिए। मैं कहा मैं नेपाली नहीं सीखूंगा तो इनको कैसे समझाऊंगा, तो सीख लिया। तो मैंने सोने बाबू तिमीले नेपाली जान्छौ? आचार्य जी नेपाली भी कोई सीखने की भाषा है? मैं जर्मन सीखूंगा, फ्रेंच सीखूंगा, नेपाली कोई सीखने की भाषा? अरे भाई फिर कॉलेज सीखनी तो त्यसलाई। अहिले भाषा संस्कृति र इतिहासको कुरा गर्न आदरणीय हाम्रो सुवेदीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रोफेसर साहब। भाषा र संस्कृति तो ये निरंतर प्रवाह हो, ये नदी हो। यदि तो प्रवाह चाहिँ नि निरंतर भएन भने तो सुकिहाल्छ, खत्म हुन्छ। सोच्नु, तपाईहरु चाहिँ नि कोही पहिलो पिढी होला, कोही दोस्रो पिढी होला, हार्डली कोही होला तेस्रो पिढीको तो शायद। तो तपाईहरु चाहिँ नि आउनु भयो, आफ्नो बाबु नानीलाई चाहिँ नि नपढाएर नसिकायो त टुट्यो नि त, त्यो जो प्रवाह तो खत्म भयो नि त। फेरि त्यो प्रवाह कहिल्यै जोडिँदैन, यो ध्यान राख्नु। प्रवाह अनायास, ये ध्यान रखना सब लोग। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, जीवन में हमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनायास हमको मिल रहा होता है, हमको पता नहीं होता है। हिंदी में एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। क्या हुआ कि यहाँ जो है, ये कहीं यूएसए की कहानी है, कहीं की कहानी है, वो सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ आप लोगों का रहता ना, वो 16 साल के बाद, 18 साल के बाद बच्चों से पूछ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ तो चाहे बुढ़े भी हो जाएं तो भी बाप लड़के को हड़काता रहता है। तो हुआ क्या कि बोला, यहाँ लड़के ने कुछ, बाप ने कुछ धमका दिया। लड़के ने जो है उसको बोला, पुलिस को कंप्लेन कर दी। आपको तो पता है फिर यहाँ एक्शन हो जाता है। उसने फिर सोचा, अच्छा, फिर बुला करके, बाप को समझ में नहीं आया इसको कैसे सुधारूं। फिर उसने कहा, बेटा तेरे को इंडिया ले चलेंगे, ये वो घुमाने के लिए। उसने उसको तैयार कर लिया। जब दिल्ली एयरपोर्ट निकल गया, जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद में उसने बाहर कोई काम था, बोले जा सामान लेकर गया, बोले नहीं लाता। उसने वहीं जड़े 4-6 थप्पड़,
अच्छी तरह से, जितनी उसकी कसर उतारनी थी ना, बढ़िया थप्पड़ जड़ा। वो पुलिस ढूंढे तो पुलिस ढूंढता ढूंढता गया, बोले बोले बाप ने मारा मेरे को, कंप्लेंट लिखो। बोले क्यों मारा? बोला ऐसा था। बोले काम नहीं करेगा तो बाप ही तो पीटेगा, और कौन पीटेगा तेरे को? तो यदि घर में परंपराएं नहीं होंगी, हाम्रो घरमा परंपरा छैन भने, यदि परंपराको प्रवाह एक पाली टुट्यो भने पुनः तो कहिल्यै जोडिँदैन, यो ध्यान राख्नु होला। त्यही मेरो चिंता छ। ये आप लोगों के लिए भी है, आप सब के लिए जो देश से बाहर हैं। मैं देखता हूं जिन घरों में परंपराएं हैं, तो हामीले फेरि कि नेपालीमा कि कसरी नेपाली संस्कृति, जो मैले त्यो स्थिति देखेर कतिपाली देहरादूनमा दिल्लीमा जाँदाखेरि मैले जान्दछु, चिन्दछु कि यो नेपाली हो, परन्तु बाबु नानीहरूलाई लिएर हिँडेछ, आफ्नो भाषामा कहिले कुरा गर्दैन। मलाई धेरै दुख लाग्थ्यो। यो त समाप्त भयो नि। एक पाली जरो उखड्यो, बिरुवा खत्म। कहीं पनि आज मैं एक उदाहरण बड़े परिप्रेक्ष्य में, तपाईहरुले हिंदी तो सम्झनुहुन्छ नि अलिअलि, हैन? यस्तो तो कोही छैन कि बिल्कुल टप्पै हिंदी जान्दैन, यस्तो तो कोही छैन नि। हाँ ठीक है, चलो। तो मिश्रित में ठीक है, क्योंकि इनको नेपाली कतई नहीं आती, पर आपको थोड़ी हिंदी तो आती ही है, तो इसलिए बीच बीच में बोलूंगा। तो मैंने देखा कहीं पर भी, मैं तो सब लोगों को बोलता हूं, जो भी जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज के गौरव और गरिमा को हमको ही दुनिया में लेकर के जाना है। यदि हम लेकर के नहीं जाएंगे, आपके समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए दूसरा किसी दुनिया से आएगा नहीं। तो हमरो स्वाभिमान संगठनों की भीड़ में एक और संगठन खड़ा करने के लिए नहीं है, यह तो आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए। हो सकता है आप कितने भी संगठन से जुड़े हो। मैं अब यही कह रहा था आदरणीय हमारे आचार्य जी को, कि मैंने कहा कि आप राजनैतिक, अभी जैसे उन्होंने सुनाया, बहुत खुश होकर के, गौरव की कुरा है, आपके डुअल सिटीजनशिप वाली बाकी समस्याओं का समाधान हो गया। अब चीजें जो है बाकी सबै कुराको लागि संस्था संगठन छ होला, पर कहिले कहिले त्योहारमा, पर्वमा, तीजमा नाचेर गाएर ठीक छ, त्यो पनि ठीक छ, पर त्यतिले मात्रै हुँदैन, बस यति नै सम्झिने हो। तीजमा नाचेर रमाइलो हुन्छ, पर नेपाली भाषाको रक्षा हुँदैन, त्यो त सधैँ गर्ने कुरा हो। तो हामीले भैलो, देउसी सब पूरा मैले भारतमा सुरु करा दिए, हजारौं संख्यामा तालकटोरा स्टेडियममा हाम्रो कार्यक्रम छ। पूरा केन्द्रीय मन्त्रीहरू सब बुलाएर ठुलठुला कार्यक्रम, कि नेपाली भाषा को गौरव, परंपरा र मूल्यको स्थापना। तो त्यसको लागि यो बहुत जरुरी छ कि आफ्नो संस्कृतिको माथि गौरव गर्ने, घरमा भाषा नेपाली बोल्ने, कुनै पनि परम्पराबाट अब जोडिए पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिको नाममा एक होने, बस यही लक्ष्य हो, मूल जो स्वभाव हो त्यही हो। और अर्को कुरा मैं माताओं को बताऊंगा, इनको अच्छा लगेगा। नेपाल आबादी तो बहुत छोटी है, नेपाल की जो क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल है, पर आज सनातन वैदिक धर्म की हम बात कर रहे हैं। आज सनातन का समय है। सनातन के समय में कुछ लोग हिंदुस्तान में भी तनातन कर रहे हैं। तनातनी मतलब खींचातानी। खींचातानी सनातन संस्कृति नहीं है। उस सनातन संस्कृति में जैसे हमने ओंकार शब्द का उच्चार किया, प्रायः हम जो ओंकार की परंपरा है उसको सनातन मानते हैं। ओंकार की परंपरा में हम हिंदू जिनको हम कहते हैं, बुद्ध जिनको कहते हैं,
जैन जिनको कहते हैं और सिख जिनको कहते हैं, ये 4 परंपराएं ये सनातनी परंपरा ही है। तो इन परंपराओं के अंदर हम देखेंगे हमारा मूल वही है। कई लोग कहते हैं कि हम तो पता नहीं कहां से पैदा हुए, वो कहानी नहीं है। और नेपाली क्षेत्रफल की मैं बात करूं, मैं आपको गिना देना चाहता हूं। महर्षि वेदव्यास जिनको कहते हैं, इन्होंने 18 पुराणों की रचना करी थी, ये बहुत बड़े महापुरुष थे। वह क्षेत्रफल आज भी तो नेपाल भीतर नहीं पड़ता। तो सनातन की परंपरा का मूल वेदव्यास बड़े महर्षि हैं, तो उसके वंशज तुम लोग ये सोच लेना। फिर इससे नहीं, गौतम बुद्ध तो सबलाई था सही से कि गौतम बुद्ध वहां पैदा होकर के उस बुद्ध संस्कृति से पूरी दुनिया में आज शांति अहिंसा का वह पर्याय है, एक उदाहरण है। और आप जानते हैं आज कई लोग मनुस्मृति को लेकर के हिंदुस्तान में बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, कहा जाता है ये मनुवाद है। हालांकि मनु पैदा हुए थे नेपाल के क्षेत्र में ही। तो जो मनुवाद क्या है, जिस मनु ने, ये सुनो लो कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कि जन्म से तो मनुष्य सबै शूद्र पैदा हुन्छ, कर्मले चाहिए तो द्विज हुन्छ। ठीक है, न जाने कब हमारी परंपरा में जन्म से जाति परंपरा शुरू हुई। तो यदि धर्म में विकृति आ जाए, तो यदि कोई अंग में बीमारी हो तो उस हाथ को काटा नहीं जाता है, उसका इलाज किया जाता है। यदि हमारी परंपरा में धर्म और संस्कृति में कहीं कहीं विकृति आएमा त्यसलाई दूर गर्न पर्छ। त्यसलाई दूर गर्न भन्दा त्यसलाई चाहिँ नि एक हम विद्रोही बने, विरोध में उतरे, यह उचित नहीं है। तो मनु की परंपरा बहुत उदात्त परंपराएं थी। धर्म को विकृति वो हमने किया है, धर्म ने कभी हमको विकृत नहीं किया है। लोग कहते हैं धर्म लोगों को विकृत कर रहा है, धर्म लोगों को लड़ाता है, धर्म लोगों को न जाने क्या क्या करता है। धर्म कुछ नहीं करता है। धारणा धर्म इत्याहु, कि धारण करने से वो धर्म कहलाया, और धारण जिसका करता है वो उसका कल्याण करता है। यदि हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म का कुछ ना होने वाला, ये ध्यान रखना। यदि हमने धर्म का पालन हम करते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। यानी धर्म की रक्षा इसलिए करनी है जिससे कि हमारी रक्षा हो जाए। अपनी रक्षा के लिए जिन घरों में, जैसे आपने कहा कि भी बिटिया वेद मंत्र का उच्चारण कर रही थी, उसके अर्थ भी कितने सुंदर थे। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जब हम बैठ कर के घर में ये चिंतन करेंगे कि मुझे असत्य से सत्य की ओर जाना है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, तो जब इस तरह की प्रार्थनाएं हम करेंगे, घर में बैठ कर के चिंतन होगा, तो क्या उस घर में झगड़ा, अशांति या बहुत तरह की जो बीमारियां और विकृतियां हैं, उससे तो हम अपने आप बच जाएंगे। जो नहीं पाठ करेगा, जो इस तरह से नहीं बोलेगा, तो स्वाभाविक है कि वहां पर वह अशांति को जाएंगे। तो इसलिए धर्म, वह हम यदि किसी धर्म का आचरण करते हैं तो हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, हम ही स्वयं को कल्याण को लागि हमले धर्म को आचरण गर्दछौं, ये जान्नुपर्छ। यसरी महर्षि पतञ्जलि आज पूरा विश्व में पतंजलि को नामले जति पनि योग या योग दर्शन या हामीले आज अष्टांग योग को कुरा गर्छौं, योग का जति पनि विधाहरू छन्, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, ये सब महर्षि पतंजलि को। और आज बहुत भांति भांति का थुप्रै योगहरू को वर्णन छ। अष्टांग योग भित्र, अष्टांग योग में इतनी ताकत है। हम जब आज चक्रों की बात की जाती है, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरायुध्य,
कि 8 चक्रों की बात होती है। वस्तुतः जो अष्टांग योग है वही हमारे चक्रों के जागरण का साधन है। मैं थोड़ी सी, क्योंकि योग सुनने के लिए आप आए हो, योग की बात थोड़ा सा समझा देता हूं। जो मूलाधार चक्र है, जब विज्ञान के योग की बात होती है ना, लोगों को बहुत सारा भ्रम है, बहुत अज्ञानता है, बड़े बड़े योगियों को भी बहुत अज्ञानता है। जब हम जो एम्ब्रियो से जब जैगोट बनता है ना, जब स्पर्म से ओवम में जब जाता है, हमारी जो उत्पत्ति कैसे होती है, मैथुनी सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है सबको पता है। स्पर्म, जब वो पुरुष का स्पर्म माँ के ओवम में जाता है, जब डिप्लॉयड सेल तैयार होता है, डिप्लॉयड सेल से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर जैगोट बनता है, जैगोट बनने के बाद में जब वो जाकर के जो उसके अंदर जो न्यूरल प्लेट तैयार होता है, न्यूरल प्लेट के अंदर में एक प्रोटीन का नाम है, वो मॉडर्न मेडिकल भाषा में उसको प्रोटीन कहा जाता है। यदि मैं आध्यात्मिक की भाषा में कहूँ तो ऊर्जा का प्रवेश है वो, जिसको हेजेक प्रोटीन बोलते हैं। आप लोग बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। हेजेक प्रोटीन जब नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, तब उस मांस के लोथड़े में वह स्पंदन होना शुरू होता है। वही समय है शरीर में आत्मा का प्रवेश, और लगभग वह 3 सप्ताह में यह कार्य शुरू होता है। यही शास्त्रों में लिखा है, यही मॉडर्न साइंस भी मानता है, इसमें कोई भेद नहीं है। जब उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, फिर स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी बननी शुरू होती है। जब रीढ़ की हड्डी बनती है ना, तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। उस समय ना मस्तिष्क होता है, ना हृदय होता है, उस समय कुछ भी नहीं होता है, परंतु जो गति है वो नीचे से ऊपर जाती है। ये साइंस भी है। योग कोई ये पोंगापंथियों का काम नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये इतना गहरा साइंस है जो आज का विज्ञान से भी वो परे है। विज्ञान तो अभी खोज कर रहा है, पर हमारे ऋषियों को पहले से ही पता था। इसको समझिए। तो जो गति जो है, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, ताला बड़ा मास्तिर जाना शुरू कर चा ते गति को चाहिए त्यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट हो पछि गएर त्यसलाई मूलाधार भनिन्छ। वही मूलाधार है। तो मूलाधार की शक्ति हमेशा, इसीलिए मूलाधार क्या है, वह एक तरह से आप वो न्यूट्रल है। तो हम ईड़ा, पिंगला र सुषुम्ना, तो न्यूट्रल जो एनर्जी हो वो एनर्जी नीचे से ऊपर को जाती है और हमेशा जाती है। और आपको नेगेटिव पॉजिटिव को यदि बैलेंस करना होता है तो न्यूट्रल को ठीक रखना जरूरी होता है। तो जब ऊपर, जब बाद में मैं शॉर्ट में कर दूंगा, अलिखिति संक्षिप्त में अली शॉर्ट में मैं इसको समझाता हूँ, फिर बाद में मस्तिष्क वगैरह, हृदय वगैरह बनता है। फिर ऊपर से जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो नीचे की तरफ आता है, ये तो हम सब जानते हैं। मस्तिष्क से जो एनर्जी का प्रवाह फ्लो नीचे आता है उसको हम ईड़ा और पिंगला के नाम से जाते हैं। जो हमारी ईड़ा नाली है वो हमारी वायु नासिका है, पिंगला जो नाड़ी है वो हमारी दाएं नासिका स्वर से, उसकी बहुत गहराई से योग में है, वो उष्ण स्वर है, फिर वह शीतल स्वर है। इस तरह से उसका काफी वर्णन है। पर मॉडर्न साइंस में भी, क्योंकि काफी आचार्य जी जैसे यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हो, कि मॉडर्न लोगों ने उसको कहा ये ईड़ा पिंगला क्या है। ईड़ा पिंगला को उन्होंने कहा यह जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मैंने और गहनता से देखा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो दोनों तो मोटर नर्व के पार्ट हैं। तो ऋषियों का विज्ञान इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। और गहराई में हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला ये मोटर और सेंसरी है। ईड़ा और पिंगला मोटर और सेंसरी नर्व्स हैं ये। तो नीचे से जाता है हमारा मूलाधार। तो मूलाधार में जो चक्रों का शोधन की बात की जाती है, जब मूलाधार है वह आपका, जिससे मैंने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 है ना, चक्र भी 8 है, ध्यान रखना।
तो मूलाधार चक्र का जो संबंध है वह यम से है। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधान और सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हो। यम जो कहते हैं जिसको योग में चलो यम भनिंच, तो उसमें सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह व्याख्या कैले कर दूंगा। ये 5 तत्व जिसका संबंध है व्यक्ति को स्वभाव ले कि मूलाधार को चक्र जागृत होना ले, हम सत्य अहिंसा आदि को जो पालन है वो ठीक से करने लग जाता है। उसके पालन न करने से पहले सत्य को पालन न करनी बनी, पहले व्यक्ति को हानि हुन्छ, फिर वो समाज को नुकसान करता है। फिर संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधान, उस शुद्धि आदि को क्रिया, मूलाधार को पाछे स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध वो नियम से है। फिर आसन, मूलाधार स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर स्लाइन नाभि चक्र पनि भनिन्छ, त्यसको पीछे को जो भाग हो। यदि नाभि चक्र यदि गड़बड़ हो जाए, हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम, पूरी पाचन प्रक्रिया सब हिल जाएगी। सब जितने भी पेट की बीमारियां हैं वो सब होने लगेंगे। तो यम नियम, फिर तीसरा आसन जो मैक्सिमम सब लोग करते हैं योग को नाम तो आसन हो। तो स्वाधिष्ठान, मूलाधार स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, यानी मणिपुर चक्र को ठीक करने का काम आसन से होता है। यानी शारीरिक सौष्ठव, वो शरीर ठीक तब रहेगा जब पेट ठीक रहेगा। पेट का जो संबंध है वो मणिपुर चक्र से है, मणिपुर का संबंध मैंने कहा वो आसन से है। फिर प्राणायाम, मणिपुर के बाद फिर स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान में जो श्वसन तंत्र वगैरह है वो तब होगा जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ठीक रहेगा, हृदय तब ठीक रहेगा। तो यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार आपका मूलाधार, फिर मणिपुर, फिर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, और आपका अनाहत चक्र। अनाहत जो चक्र है वो गले में, ये प्रत्याहार को स्थिति कि जस्तो हमरो जति पनि विचारहरू आइरहन्छ दिमाग में, कुछ भी आते रहते, कितनी भी भावनाएं रहती हैं, वो धीरे धीरे वो एक इकट्ठा होने लगता है। अनाहत वो गले के रूप में, नाद के रूप में, वो संग्रह के, वो प्रत्याहार। फिर विशुद्धि में धारणा, धीरे धीरे हम उसमें इकट्ठा, धारणा ध्यान समाधि। विशुद्धि के बाद फिर आज्ञा का संबंध है धारणा से आज्ञा चक्र आपका माथे पे है। तो जो हम जितनी भी चीजों को एकाग्र करते हैं, जब कभी भूल जाते हैं तो दिमाग में जोर पड़ता है, और जब कोई याद करना होता है हम दिमाग में हाथ डाल के जोर करते हैं। उसका संबंध विशुद्ध आज्ञा चक्र से है। फिर ध्यान का संबंध एक चक्र है, प्रायः चर्चा उसकी नहीं होती है, उसको मनस चक्र बोलते हैं, वो है आपका 7वां चक्र। मनस चक्र वस्तुतः जो आपका पीनियल, जो पिट्यूटरी है आपका, जो है जो हाइपोथैलेमस है वो तो आपका है विशुद्धि। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है विशुद्धि है, और जो पीनियल ग्लैंड है वह आपका मनस चक्र है, जहां ध्यान लगा करके हम एकाग्र करते हैं। यह आपका ध्यान हो गया। फिर जो पिट्यूटरी, जो ब्रेन है आपका, मस्तिष्क है, वह सहस्रार है। इस तरह से ये इसका संबंध है, जुड़ा हुआ है। एक क्रम मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मैं शॉर्ट से ये समझाना चाहता था कि महर्षि पतंजलि के योग को समझना है तो आपको इसको समझना होगा। तो चक्रों का संबंध, देह का संबंध, देह के साथ में हमारे शरीर के क्रियाओं का संबंध बहुत जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कहने की, सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है, और हम सब लोग उसको कर सकते हैं। जो भी करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा।
आजकल तो भारतवर्ष में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु लोग पैदा हो रहे हैं जो कागज में लिख रहा, कोई बता रहा, ये होते रहेंगे, ये अनंत है। हम लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं ना, हमको लगता है कोई हमारी चीज बता दे। जैसे मैं मान लो चिकित्सा कार्य करता हूँ तो लोग आएंगे, हाथ करेंगे, जी नाड़ी दिखाओ जी, बस जी मेरे को बताओ क्या बीमारी है। मुझे मैं यदि बता दूं तो उसका वो वैद्य जी ने बता दिया। अरे उसकी सारी बीमारी तो उसको पहले से पता है। आदमी को पता नहीं कि उसको क्या बीमारी है, पहले ही पता है। मैं उसको पता है उसको आर्थराइटिस है, उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको जब पेट में गड़बड़ है, उसको सर में दर्द है, उसको रात को नींद नहीं आती है, वो टेंशन में है, परेशानी में, कोई भी बीमारी है। पर हमारी मानसिकता ऐसी है कि बीमारी तो मेरी ही हो पर बताने वाला दूसरा हो। हाँ, तब वो हमको लगता है अरे वैद्य जी ने तो कमाल कर दिया। हाँ, भारत में तो हरी पीली चटनी खिला करके भी बताने वाले लोग थे। हाँ, तुमको ऐसा बोले तुम्हारी कृपा वहां रुकी हुई है, पीली चटनी में, हरी चटनी में। तो हमको देखो, ये संस्कृति में बहुत सारी अनंत विधाएं हैं। जब आप साधना करने शुरू होते हैं तो न जाने भगवान आपको क्या कृपा कर दें, वो आपको भी पता नहीं है। तो प्रकृति के अंदर इतनी अथाह शक्ति है, अथाह सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य को पाने के लिए दूसरों की साधना से, दूसरा बताए उससे शायद कुछ तुम्हारा समाधान हो जाए, पर आप जो करेंगे आपका समाधान होगा वो 100% होगा, वो प्रामाणिक होगा। इसीलिए अपने आप योग करिए, ये ध्यान रख लेना। और हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यदि आप अपने आप को उस योग अग्नि में तपाते हैं तो किसी भी तरह से रोग, शोक, बीमारी, प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां, मैं कहता हूं कि पहले तो बीमारी से बचोगे और संसार की प्रतिकूलताएं भी यदि आ जाए तो भी विचलित नहीं होगे। परिस्थिति को नहीं रोक सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आनी हो, बेशक आ जाए, पर उस प्रतिकूलता में आप विचलित नहीं होंगे। आप आदमी देखता है थोड़ी सी खुशी हो गई, खुशी मिल गई, फूले नहीं समाता है, थोड़ा सा दुख मिल गया, हाय तौबा मचाना शुरू करता है। तो योगी जो है न वो हाय तौबा मचाएगा, न बहुत ज्यादा खुशी दिखाएगा। क्या ये कम बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए योग का अनुष्ठान करिए, योग का आचरण करिए। यहाँ योग के में भी आस्था संस्कार टीवी चैनल आते ही हैं, उनका आप उनको देखिए, यूट्यूब वगैरह पे देखिए, डेली लाइव आता है पूज्य स्वामी जी का। तो उन कार्यक्रम को देख करके लाभ उठाइए, क्योंकि उसका जो फल है, देखो जीवन में दुख की प्राप्ति कोई नहीं चाहता है। आप बहुत दूर से आए, कोई गुजरात से आया, कोई भारत से आया, कोई नेपाल से आया, कहीं बड़ा अपनी कोई पनी की ना, यहाँ इतनी हजारों मील चले रहा आपको कि ना, क्यों पहुंचे आप? आपने देखा कि वहां पर साधनहीनता दुख है। यहां आने से हमको साधन मिलेगा, साधन होने से जीवन में सुख मिलेगा। ठीक है, साधना तो चाहिए, पर उन साधनों में रहते हुए भी कुछ तो जीवन में ऐसे दुख हैं जो मिटे नहीं हैं। तो कहां से मिटेंगे वो दुख? वो सच में योग से मिटेंगे। क्योंकि योग, ठीक है मैं कहता हूं रोटी नहीं देता हो, पर योग तुमको तुमसे जोड़ता है। आज हम बैठे हैं, हमें सारी दुनिया का नॉलेज है, हमको सबका पता है, अपने पड़ोसी का भी पता है, अपने समाज का भी पता है, पूरी दुनिया का भी पता है। क्या कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि क्या तुमको तुम्हारा पता है? आपनो था छा आफैलाई आपनो था छैन। तो आफैलाई था गर्ने उपाय नै योग हो। अपने को समझने का, अपने को जोड़ने का नाम योग है। इसीलिए योग आत्मस्थ होकर के जो स्वयं में स्थित हो जाता है, वो दुनिया का कभी अहित नहीं कर सकता है। इसलिए योगी संसार में अशांति का कारण नहीं होता है, योगी संसार में लोगों के सुख का कारण होता है। वह स्वयं आनंद में रह करके औरों को भी आनंदित रखने का प्रयास करता है।
पर आज दुनिया की शिक्षा है स्वयं सुखी रहने के लिए चाहे किसी को कितना भी दुख देना पड़े, आदमी जो है ना वो हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि वो योग से विमुख है। तो इसलिए विश्व में शांति चाहिए, घर में हो, समाज में चाहिए, सबको जोड़ना है तो योग जरूर आप करें। यही मेरा निवेदन है। मैं बात कर रहा था महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि वाल्मीकि, राजा जनक, माता सीता भाविस्तला हुई नहीं, फिर उस पछी अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य जी, श्रृंगी ऋषि लोमस, महर्षि पाणिनि, सबको स्थान नेपाल तपाईहरुलाई थाहा थियो पहले। तो अब सोचो कि आप सब उन ऋषियों के वंशज हैं। दुनिया क्या है? दुनिया सच, यदि आप मुझसे पूछते हो ना, दुनिया तो सिर्फ हमारी विचारों की सृष्टि है और कुछ नहीं है। जैसा हम सोचना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमको सब वैसा ही दिखाई देने लगता है और वैसा ही होने भी लग जाता है। इसलिए हमेशा शुभ सोचा करो, अच्छा सोचा करो, खराब कभी नहीं सोचना, खराब कभी नहीं बोलना, खराब कभी भी किसी के लिए नहीं भाव रखना, क्योंकि जैसा हम सोचने लगते हैं तो वैसा ही बन जाता है। तो संकल्प की ये सृजना है। आप कहेंगे जी हम तो सोचते रहते हैं, हम सोचते हैं, अरे जिस दिन सोच जाओ तुमको धनी होना है, पैसा कमाना है, सोचने का मतलब है फिर वही दिखाई देने लगे आपको। सोचने का मतलब आधे मन से नहीं है, कमाई हो जाएगी। आप सोचो मुझे योगी बनना है, आप सोचो मुझे निरोगी बनना है, आज बहुत रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर। भावों से चीजें वैसे ही होने लगती है। रोगों से भी ठीक हो सकते हैं आप, बीमारी से भी ठीक हो सकते हैं। तो अपने संकल्प को मजबूत करिए, बड़ा करिए। बस अंत में इतनी ही बात कहते हुए एक बात अलिकति फिर मैं पुनः अलिकति नेपाली में भनिदिन्छु कि तपाईहरुलाई यहाँ हाम्रो स्वाभिमान संस्थाबाट अहिले प्रारम्भिक भएर अलिकति सुरुवात गरेको हो हाम्रो स्वाभिमान संगठनको। तपाईहरु सबै जोडिनु त्यसबाट सदस्यको रूपमा, और कम से कम त्यो संस्थाको माध्यमले म यो चाहन्छु पूरा विश्वमा कम से कम आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो परम्परा, त्यसबाहेक हामीले भारतमा थुप्रै कामहरु, बच्चाहरुलाई छात्रवृत्ति पढाउने, अभावग्रस्त भएका बाबु नानीहरुलाई सहयोग गर्ने, त्यही काम अब नेपालमा पनि अहिले हम लोग आप लोगों के लिए, माता लोग जानकारी के लिए, पूज्य स्वामी जी तो कर ही रहे हैं। भारत और नेपाल में सबके लिए नेपाल में मॉडर्न एजुकेशन युक्त गुरुकुलीय व्यवस्था को 3टा गुरुकुल कम से कम खोलने अहिले योजना हमारी है। हम लोग खोलेंगे वहां पर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का मार्ग खुलता है। आप लोगों ने भी जब कितनी कठिनाइयों से अपने पढ़ाई करी होंगी, कितनी कठिनाइयों से आप वहाँ से निकले होंगे। जब मेरे को तो याद है आज सुबह भी मिले थे हमारे डॉक्टर गुप्ता जी, तो बोले जी आचार्य जी हम जब उसमें बैठ करके आए थे यूके के लिए पानी के जहाज में, मेरे पास $4 बचे थे जब यहाँ आया था। तो बोले मैंने बहुत कठिनाई से डॉक्टरी की पढ़ाई करी। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी के नाम से ट्रस्ट बना दिया। तो पतंजलि में जितना उनके पास पैसा था वो ट्रस्ट बना के उसके इंटरेस्ट से हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। तो त्यो पनि कि जहाँ जरूरत हुन्छ कि चलो एक बच्चा को आपको पढ़ाना है नेपाल में, ठीक है, आप लोगों को कई तो रिश्तेदारी में, जानने वाले में, मिलने वालों में होंगे, नहीं तो जो अत्यंत जरूरतमंद है उनको, जैसे मैं दोनों बात बता देता हूँ कि नेपाल में जब भूचालो आयो, भूकंप आउँदाखेरिमा, ये माताओं बहनों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जब नेपाल में जो भयानक जो भूकंप आया था उस समय पर पूज्य स्वामी जी और हम नेपाल में ही थे। शिविर चल रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, अपना श्वेतांबर जैन समाज का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम हम लोग थे, पूरा हिलने लगा, टीन तक। अच्छा मेरे को, मैं ये आज सही बात आपको बता रहा हूँ, 2-3-5 मिनट पहले मेरे को ऐसे बेचैनी बहुत हो रही थी। मैंने स्वामी जी को पकड़ के कहा, मैंने कहा महाराज जी, और पूरा टीन का स्ट्रक्चर बना हुआ ढांचा, बहुत हैवी लोहे का ढांचा था। मैंने कहा महाराज जी चलो बाहर, चलो बाहर चलो। मैंने कहा क्यों जल्दी मचा रहा? मैंने कहा चलो ना, अब हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, अब नहीं बैठना, चलो। जबरदस्ती महाराज जी को पकड़ कर बाहर लेकर के बाहर पहुंचा, और जब महाराज जी गए तो बाकी सब जितने भी पंडाल में थे वो भी निकल गए। वो महाराज जी भी जो जैन संत थे, महाश्रवण, उनका पूज्य महाराज जी का नाम अभी ध्यान से उतर रहा, तो उनके वो थे, मुनि जी भी बाहर निकले। निकलते ही तो मैं तो गाड़ी में बैठ गया था, महाराज जी तो बाहर खड़े थे।
मैं सोचूं कि गाड़ी ड्राइवर क्यों आगे पीछे कर रहा है, समझ में नहीं आया। तब तक देखा कोई कह रहा पेड़ पकड़ो, कोई कह रहा पेड़ से दूर हो जाओ। देखा पंडाल ढह गया, फिर थोड़ी देर में देखा बिल्डिंग ऐसे फटते हुए मैंने पहली बार देखा। तो बहुत लोग वहां पर मरे, पर हम वहां पर भी रह करके मुझे इस बात को कहते हुए एक दुख के बेला में भी, जो हमने बहुत बड़ा मैदान, जो आपका धोलीखेल मैदान में जहाँ शिविर के लिए हमने व्यवस्था करी थी, हमने उसको राहत शिविर में कन्वर्ट कर दिया। और उसी दिन से जितना हमसे हो पाया, लगभग हम लोगों ने वहाँ से करीबन 60 बच्चे जो इनके माँ बाप खत्म हो गए थे, हमने तो और भी ढूंढे थे, 60 बच्चों को हमने वहाँ रख करके पढ़ाया। आज उनमें से कई बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कई बहुत अच्छे स्कूलों में हैं, कुछ अभी 8वीं 10वीं में पहुंच गए हैं। तो केदारनाथ की आपदा आई उत्तराखंड में, केदारनाथ की आपदा के बाद भी हमारे पास हमने 125 बच्चे लिए। आज देवप्रयाग में वो बच्चे भी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके, बहुत सारे जो बच्चे हैं आज वहाँ पर हैं। और आज गुरुकुल, कन्या गुरुकुल वहाँ खुल गया है, पूरे देश की 300 से ज़्यादा कन्याएं वहाँ पढ़ती हैं। तो पतंजलि का जो काम है श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, क्योंकि कुछ काम दुनिया को दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मानवता की सेवा करना हमारा काम है। हम लगे हुए हैं विशेष कर करके, क्योंकि आज यह हमरो स्वाभिमान के प्रोग्राम के तहत 30 कारण आज हम लिए कार्यक्रम को आयोजना करे को, ये तो हमारी पूरी योग शिक्षिकाएं बहने भाई आए, इसलिए मैले हिन्दीमा पनि अलिकति भने। फेरि तपाईहरुलाई पुनः मेरो निवेदन यही छ कि हामीले आफ्नो रक्षा गर्यौं भने, आफ्नो संस्कृतिबाट हामी जोडिरह्यौं भने तो नेपालबाट पनि जुडाव बनिरहन्छ, संस्कृतिबाट पनि जुडाव बनिरहन्छ। हजुरले सोच्नु न, म तपाईहरुसित सोध्छु, यदि हामीले भाषा भुलाइदियौं भने, हामीले संस्कृति भुलाइदियौं भने हामी के बन्छौं? सोच्नु, हाम्रो बाबु नानीहरु के बन्ने? कि यहाँ का जस्तै अंग्रेज बन्ने? नभए तिनीहरु के भए? यहाँ जस्ता तो बन्न सक्दैनन्, उताका रहेनन्। मतलब जो तुम थे वो तो रहा नहीं, इधर वाले बन पाए नहीं, तो फिर के बात हो बीच को? त्रिशंकु जस्तै भयो नि त, न यताको न उताको। कमाई गर्नु, व्यापार गर्नु, पढाइ गराउनु, भाषा, संस्कृति, शिक्षा पूरे दुनिया को सीख लो, त्यसको लागि मनाई छैन, परंतु आफ्नोलाई भुलाएर हैन। मैं हिंदी में एक शब्द बहुत कहता हूं कि तुम आंटी से बहुत प्यार कर लो, पर मां को भुलाने की शर्त पर नहीं। समझ में आ गई? हाँ, इस देश में रहते हो, अन्न जल खाते हो, पीते हो, यहाँ के लिए करते हो, यहाँ से तुम्हारी कमाई हो रही है, खूब राष्ट्रभक्ति करो, खूब यहाँ के लिए भी अच्छा करो, अच्छा सोचो, पर अपनी संस्कृति को छोड़ करके नहीं, अपनी भाषा और अपनी परंपरा को छोड़ करके नहीं। यदि छोड़ दोगे कल तुम ही पछताओगे, क्योंकि याद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस दिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, फिर तुमको लगेगा कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस भूल को न होने देने के लिए ये हमरो स्वाभिमान एक ये विनम्र प्रयास है। आप सब जुड़ना, फिर इसके लिए थोड़ा आप लोग काम करेंगे। देखो, हमारा तो काम यह है, हमारा पतंजलि का इतना बड़ा जो भी भगवान की दया से जो पहचान है, नाम है पूज्य स्वामी जी का, हमारा जो भी है आप लोग यूज करो ना, कि पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से ये संस्था खड़ी हुई है और इसके माध्यम से हमको काम करना है। आपको लोगों को जोड़ने में उससे सुविधा होगी, पूरी दुनिया में जाने में आपको सुविधा होगी। तो अच्छा ये बताओ ना, हाम्रो स्वाभिमानले मलाई के लाभ? मैले तो बिहा स्या गरिन, बच्चा सच्चा त अब हुने पनि हैन, और भए पनि नभए पनि अब बाँकी मेरो मलाई के हानि लाभ छ भन्नु त? तपाईहरुको चिन्ताको लागि नि सोचेर म आएको, बस यति नै सम्झियो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद धेरै समय भयो होला, तो बहुत बहुत आप सबकी उपस्थिति के लिए पुनः भगवान से ही प्रार्थना है, हे प्रभु आप सब इतने शक्ति संपन्न हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सबके लिए बहुत अच्छा कर सकें। ओम शांति। इस अवसर पर लंदन स्थित नेपाल में राजदूत भी उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद आयुर्वेद शिरोमणि पंडित आचार्य बालकृष्ण जी, वेरी प्राउड सन ऑफ नेपाल, वर्ल्ड को योग र आयुर्वेद का लीडर। यस सभाका अध्यक्ष सुनिता पोद्दारज्यू, अघि उहाँले भने जस्तै सबैलाई आसन ग्रहण नगरौँ,
एनआरएनका अध्यक्ष एवं सबै पदाधिकारीहरू र उपस्थित सबै साधु साध्वी र सबै महानुभावहरू, धेरै कुरा मलाई लाग्छ आज हामीले आयुर्वेद शिरोमणि पण्डित आचार्य बालकृष्णज्यूबाट धेरै कुरा सुनिसक्यौँ। मैले धेरै कुरा बोल्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छैन, तर 2-4 कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भनेका र हामीले पनि देखेका कुराहरूका आधारमा म केही सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले अघि उहाँले भने जस्तै आफ्नो भाषा, आफ्नोपना, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचान भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो आइडेन्टिटी हो। मलाई लाग्छ त्यसले नै हामीलाई आइडेन्टिटीमा राखेर यो हो भन्ने चिनाउन सक्छ बाहिर। मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मन्त्र हो। हामीले अघि उहाँले पनि बताउनु भयो पुस्तान्तरणलाई कसरी गर्ने। बाहिरबाट आउनुभयो, अब ठुलो पीडाका साथ र ठुलो मेहनतका साथ यहाँहरूले आफ्नो फिल्डमा यु हेभ एक्सेल, यहाँले धेरै प्रगति गर्नुभएछ, त्यसको लागि हामी खुसी पनि छौँ। तर एट द सेम टाइम त्यही बेलामा हामीले चाहिँ आफ्नोपना, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो पहिचानलाई कसरी यहाँ राख्दा राख्दै पनि इन्टिग्रेट हुने, मलाई लाग्छ दिस इज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज। त्यो कुरामा उहाँहरूले आज जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो मलाई लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हामीले बारम्बार भोगिराखेको, देखिराखेको र सुनिराखेको र छलफल गरिराखेको पनि विषय हो। मलाई लाग्छ अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ र अहिले हामीले सहिले पनि हेरिराखेको कुरा के भने हामी सबैले खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो सर्वाङ्गीण स्वास्थ्य, सुख शान्ति, आनन्द र त्यो व्यावहारिक र पारमार्थिक दुईटै भनौँ। व्यवहारमा त हुनै पर्यो, तर पारमार्थिक भनेको अलिकति आध्यात्मिक तहमा पनि भित्रदेखि मान्छेलाई शान्ति र एउटा चाहिँ स्वस्ति, शान्तिको चाहिँ खोज हामीले सधैँ गरिराखेको छ। कसैले जाने कसैले नजाने। मलाई लाग्छ योग, ध्यान र अघि उहाँहरूले भनेको आयुर्वेद, यी सबैले हामीलाई बाहिरको मात्रै निरोगीपना होइन, भित्रको निरोगीपनालाई पनि बहुत चाहिँ मद्दत गर्दछ। मलाई लाग्छ त्यसो भएर उहाँहरूको जुन संस्थाले आयुर्वेद र योगलाई लिएर अगाडि बढिराखेको छ, मलाई त्यो अत्यन्त ठुलो योगदान हो जस्तो लाग्छ विश्व समुदायलाई नै, खालि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई मात्रै होइन। अब उहाँले भन्नुभयो आज भर्खरै मात्रै हाम्रो खप्तडमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनमा बाबा रामदेव र उहाँ पनि सम्मिलित हुनुभएको थियो र नेपालमा पनि यो अत्यन्त सक्सेसफुल आध्यात्मिक सम्मेलनका रूपमा लिएको छ। मलाई आशा एवं विश्वास छ आगामी दिनहरूमा त्यहाँ भएका निर्णयहरू र त्यहाँ भएका छलफलहरूले यो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक सम्मेलनका कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउनेछ। अब अघि मैले भने जस्तै हामीले नेपाललाई उहाँले पनि बताउनु भयो, हामी नेपाल प्राचीन संस्कार, बहुसंस्कृति र परम्परा बोकेको राष्ट्र हो। हामी हिन्दू, बौद्ध, किराँत, प्रकृति पूजक सबैले समष्टि रूपमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने योग, ध्यान, समाधि तिनटै कुरालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषताका साथ महत्त्व दिएको छ। त्यो हाम्रो मलाई लाग्छ हिमाल, नदी, पर्वत, गुफा, वनजङ्गल, वनस्पतिको कुरा र त्यो थाना विशेषको महत्त्व छ भने योसँग जोडिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी अघि उहाँले भने जस्तै तपस्वी, योगी, ज्ञानी, तपोभूमि, हामी ध्यान भूमि, ज्ञान भूमि नेपाल भनेर भनिराखेका छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ पनि यी सबै हामीले नाम सुनेका र एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा आध्यात्मिकतालाई अगाडि बढाउने लिडरका रूपमा उहाँहरूले जुन गरेको कन्ट्रिब्युसन हो, त्यसको कारणले हामीले हाम्रो देशको, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो एउटा चाहिँ स्थूलो स्थान छ भनेर भनेका हौँ। त्यसै भएर सीता, जनक, बुद्ध, व्यास भन्नुभयो, पद्म सम्भव र मञ्जुश्रीका कथाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले त्यही सबै हरेक चाहिँ हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा हामीले त्यो नेपालमा भएका सबै धर्म र संस्कृतिले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्नु आयुर्वेदसँग पनि हाम्रो जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ 100 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मको उचाइ छ। त्यो ठुलो भौगोलिक परिवर्तनका कारणले, भौगोलिक उचाइको जुन भेदको कारणले र वनस्पतिका पनि धेरै विभेद छन्। र एउटा रिपोर्टमा पढ्दै थिएँ नेपाल विश्वको 0.1% मात्रै भूभाग हो। अघि पनि उहाँले भन्नुभयो, तर हामी कहाँ 3% अफ द टोटल बायोडाइभर्सिटी अफ द वर्ल्ड छ भनेपछि नेपालको आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा 30 गुणा बढी हाम्रो वनस्पतिहरूको
चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी त्यसलाई अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने र त्यसलाई आयुर्वेद र हाम्रा जुन ट्रेडिसनल मेडिसिन छन् त्यसका माध्यमबाट हामीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हाम्रो आफ्नो शान्तिको लागि उहाँले भने जस्तै त्यो त गर्नै पर्यो। तर मलाई लाग्छ हामी संसारमै पनि हामीले यो आयुर्वेद, यो योग, यो ध्यान, यो समाधि र हाम्रो वनस्पतिले कन्ट्रिब्युट गर्न, योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अघि यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा आफ्ना दर्शन, आफ्ना साधन, आफ्ना स्रोत, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो परम्परालाई महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार गर्ने जुन एउटा अभिलाषा यहाँ व्यक्त गरिएको छ, मलाई लाग्छ यसले हाम्रो विशेषताको परिचय दिन्छ नै। तर त्यसको साथसाथै हामीले आभ्यन्तर र बाह्य, भित्री र बाह्य रूपमा निरोगीपना र स्वास्थ्यपना जुन हामीले स्वास्थ्य हो त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। तर त्यसको साथसाथै विश्वमा नै एउटा शान्ति, समझदारी र हाम्रो चाहिँ एउटा स्वस्थता र शुद्ध भावनालाई हामीले प्रसारित र विकसित गराउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो बेलायतमा नेपालीहरूको बसोबास बढ्दै गएको छ। त्यसैले नेपाललाई चिनाउने, नेपालीहरूलाई चिनाउने र नेपालको हाम्रो जुन मूल एउटा हाम्रो चाहिँ आधार भन्ने गरेका छौँ, संस्कृति, हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन, त्यसको माध्यमबाट चिनाउने कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्छ नै जस्तो लाग्छ। र यस प्रसङ्गमा यो हाम्रो अभियानको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टका तर्फबाट महामहिम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूलाई। कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ यूके ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सुनीता पोदार की भी उपस्थित रही व उन्होंने हमरो स्वाभिमान के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। Everyone, without further ado, His Excellency Ayurveda Shiromani Acharya ji, Guru Rajeshwar ji, all the distinguished guests, ladies and gentlemen, and Patanjali Parivar, thank you so much for coming here and making this event successful. Now I've given the duty to announce our newly selected members of Hamro Swabhiman Trust UK. So the first one, I would like to announce the President, Mr. Rohit Gurung. Please come and take your certificate. Acharya Sri, please. Our new President, Mr. Rohit Gurung. The Vice President, Mrs. Sapna Kanya. General Secretary, Mr. Arjun Katawal. Secretary, Mrs. Ajita Sinkhanda. Treasurer, Mr. Mahesh Giri. Now the members, Mrs. Nidusa Bhattarai Pandey. Mr. Vihari Kimre. Mr. Kim Basyal. Major Retired Padam Limbu, Mr. Krishnan Kharel, and Mr. Meg Gurung. So we have selected 11 members so far, and others member and office bearers will be selected in very near future. Thank you. अब धेरै समय नलगाइकन म स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। आफ्नो छोटो मन्तव्य लिएर भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि मिस्टर रोहित गुरुङज्यू जो न्यूली इलेक्टेड चेयरम्यान हुनुभएको छ हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट यूके को, जो हाम्रो ट्रस्ट को लामो समयदेखि उहाँले नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि यो जति पनि हामीलाई भेला गर्नलाई उहाँले यो अनवरत तयारी गर्नुभयो र यो यति राम्रो तयारी भएको छ। महाराजजी स्वयं आज उपस्थित भएर
यहाँ आज यो कुराको चाहिँ ऐलान गर्नुभयो कि हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले भर्खर उहाँले भन्नुभयो। हामी यहाँ यसरी नै बसेका छौँ, जनजीवन यही तरिकाको छ हाम्रो, र हामी काम पनि गर्दैछौँ र यसलाई अगाडि बढाउने पनि कोसिस गर्दैछौँ। र अहिलेको कार्यक्रम एकदम राम्रो भएको छ, शुभेच्छा दिनुभएको छ र खास गरेर आचार्यज्यूको आशीर्वादले र यहाँहरूको मन्तव्य अहिले व्यक्त गरिए अनुसार यो संस्थालाई हामी अगाडि बढाउन सकौँ, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकौँ, नेपालीपनलाई बचाउन सकौँ र हाम्रो धर्मको कुरालाई चाहिँ हामी अँगालेर अगाडि बढ्न सकौँ। भाषा संस्कृतिको महत्त्वको बारेमा अहिले यो समयमा एकदम छ, यो कुरा बताउनु भयो र आज उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही भन्दै मेरा आफ्नो छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Friends, ladies and gentlemen, Patanjali Parivar, thank you so much for coming today. And we have definitely started a very new initiative which is going to be so important for our future generation. And I would like you to all support fully heartedly and become a member and take this to next level. Thank you all so much. Thank you. Om Pranam everyone. Thank you. Om. कार्यक्रम के अंत में पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी ने पूज्य आचार्य जी का शॉल पहनाकर अभिनंदन किया।